नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी से संबंधित किसी भी एग्जाम में आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम अब होने वाला है 14 नवंबर से, तो उसके लिए आपको तैयारी जो है अपना बेहतरीन ढंग से करना होगा। तो चलिए हम आज जो है बिना टाइम गवाए पाइप और टंकी यानी कि इस पर चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले बेसिक से शुरू करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। चलिए इसमें जो है आपको जो है कुछ बातें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कहेगा कि एक टंकी है और उस टंकी को किसी नल के द्वारा भरा जा रहा है, चाहे नल के द्वारा क्या किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। तो बस यही बात, 2 बात आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए कोई टंकी है, तो कोई टंकी को अगर पाइप अगर भर रहा है, अगर कोई पाइप टंकी को भर रहा है तो हम उसको किस से डिनोट करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे। अगर किसी टंकी को अगर कोई पाइप या कोई नल के द्वारा भरा जा रहा है तो हम उसको किस से डिनोट करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे, पहला बात। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पाइप जो है अगर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, किसी हौज को अगर खाली कर रहा है तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। अगर कोई नल या पाइप किसी टंकी को या किसी हौज को अगर भर रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस से डिनोट करेंगे। और कोई पाइप या कोई नल किसी हौज को या किसी टंकी को अगर खाली कर रहा है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से डिनोट करेंगे। बहुत ही आसान है याद करना। अगर भर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और अगर खाली कर रहा है, निकाल रहा है, तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। इस 2 बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए टैप बाय टैप जो हम आपको क्वेश्चन को क्लियर करते जा रहे हैं। तो देखिए आपको केवल ये याद रखना है कि अगर कोई भर रहा है टंकी को, हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे, अगर खाली कर रहा है तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। बस यही सी बात को ध्यान रखना है। उसके बाद टाइम एंड वर्क में आपको हम ये पढ़ाए हुए थे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कुल काम बट्टा क्षमता। क्या होता है? कुल काम और बट्टा में क्या होता है? क्षमता। हमने आपको ये बताया था समय और कार्य में कि समय बराबर जो होता है कुल काम बट्टे क्षमता होता है। तो अब जो है इतना हम आपको रिकॉल करा दिए हैं। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर साइड में दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब जो है इसको हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप है, यानी कि 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकते हैं। और यही आपको पकड़ना है। अगर भर सकते हैं, हमने कहा कि अगर पाइप भर रहा होगा हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे और अगर पाइप खाली कर रहा होगा तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो वो लिखा हुआ है कि दोनों पाइप भरने ही वाला है, तो देख लीजिए आपको जिस तरह से हम टाइम एंड वर्क में बनाते थे उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। कह रहा है एक पाइप है 20 घंटा में भरता है, तो हम इसको 20 आवर लिखते हैं। कह रहा है एक पाइप है जो 20 घंटा में भरता है, भरता है मतलब पाइप भर रहा है, हम आपको बोले थे प्लस से इसको डिनोट करना है। और एक और पाइप के बारे में बोला गया है कि वह 30 घंटा में भरता है। तो यह दूसरा पाइप है, यह कितना घंटा में भरता है? 30 घंटा में भरता है। दोनों जगह प्लस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों पाइप जो है भरने ही वाला है, इसीलिए जो हम दोनों को प्लस से डिनोट किए हैं। अगर वह कहता कि दोनों पाइप जो है खाली करने वाला है तो हम दोनों को किस से डिनोट करते? माइनस से डिनोट करते। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कि एक पाइप तो 20 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप है 30 घंटा में भरता है। यह इस दोनों पाइप का क्या है? समय है। आप भी जानते हैं कि यह क्या दिया हुआ है? इसका समय दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर यह दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, क्योंकि इसको भी खोल दिया जाए और इस 30 घंटा में भरने वाले को भी खोल दिया जाए, तब जो वह टंकी है तब वह कितना घंटा में भरेगा? तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इस टंकी में आखिर कितना लीटर पानी आता है, इस टंकी का कैपेसिटी क्या है, इस टंकी का आखिर क्षमता क्या है, तब तो हम जान पाएंगे कि कितना समय में यह भरेगा। तो सबसे पहले इस टंकी में कितना लीटर पानी आता है, कितना इसका कैपेसिटी है, कितना इसका क्षमता है, उसके बारे में जानेंगे। कैसे निकलेगा? तो जो समय दिया रहेगा बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं भी पढ़े हुए हैं तो यहाँ से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
पहले जो समय दिया रहेगा हम उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम किसका निकालेंगे, 20 और 30, ये समय है, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का अगर हम लघुत्तम लेंगे, लॉसो लेंगे लघुत्तम, तो आप इसका जो लघुत्तम निकालिएगा तो यह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं आसानी से, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम जब यहाँ 60 निकाले तो यह 60 जो आया है टाइम एंड वर्क में, यह उसका कुल काम कहलाता था। और यहाँ हम इसको कुल काम भी कह सकते हैं, लेकिन टंकी का बात है तो हम इसको जो है टोटल कैपेसिटी बोलेंगे। टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल टंकी का क्षमता। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो टंकी है उस टंकी में 60 उसका कैपेसिटी है या 60 लीटर पानी उसमें आता है। यह 60 कहाँ से आया है, तो यह हम लघुत्तम निकाल करके इस समय का लाए हैं। क्लियर है। अब जो है आपको जो है कह रहा है पहला टंकी 20 घंटा में भर देता है। इस टंकी को पहला जो पाइप है वह 20 घंटा में भरता है। तो हम यहाँ से क्षमता भी तो निकाल लेंगे कि वह इस पहला नल पाइप का जो है क्षमता क्या है। तो 60 लीटर पानी है और यह 20 घंटा में इसको भर देता है। इसका मतलब इसका क्षमता क्या है, तो 20 से 60 में भाग देंगे। 20 से 60 में भाग देंगे तो 20 त्रिका 60, 20 त्रिका कितना हुआ, 60, यानी कि 3 यूनिट पर आवर पानी क्या करता है, यह भरता है। यह भरने वाला जो नल है कह रहा है इसमें 60 लीटर पानी है मान लीजिए, और यह कह रहा है हम 20 घंटा में भर देते हैं। इसका मतलब 1 घंटा में यह कितना लीटर पानी भरता है, 3 यूनिट पर आवर। यूनिट का मतलब होता है इकाई, आप लीटर भी कह सकते हैं लेकिन लीटर कहना सही नहीं होगा क्योंकि यह रियल वैल्यू नहीं है। यानी कि 1 घंटा में यह कितना लीटर पानी भरता है, 3 लीटर पानी भरता है। और यह इस पाइप का क्षमता है कि यह 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर देता है। अब यहाँ देखिए यह कह रहा है कि हम 30 घंटा में भरते हैं, लेकिन कितना पानी है, 60 लीटर पानी है। तो 30 घंटा में यह पूरा भरता है, तो 30 दूना 60 यानी कि 2 यूनिट प्रति आवर। इसका मतलब यह हुआ कि यह दूसरा जो पाइप है 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरता है, 2 लीटर पानी भरता है। जबकि पहला जो पाइप था वह प्रति घंटा कितना लीटर पानी भरता है, 3 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब 1 घंटा में वह 3 लीटर पानी भरता है। समय दिया हुआ था, हम टोटल कैपेसिटी निकाल लिए और वहां से हम क्या निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। इसके बाद कह रहा है कि अगर यह दोनों पाइप मिल जाए तब यह जो है इस टंकी को कितना समय में भरेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि समय बराबर कुल काम बट्टा में होता है क्षमता। तो कुल काम, तो यहाँ पर आप इसको काम ही तो कह सकते हैं, कैपेसिटी है, क्षमता है, चाहे आप इसको कुल कह सकते हैं। तो कुल काम यहाँ पर कितना है, 60 है, 60 लीटर को भरना है। और नीचे में हम हमेशा क्षमता लिखते हैं, उसी के क्षमता से भाग दिया जाता है जो काम कर रहा होता है। तो यहाँ कौन सा, पहला नल और दूसरा पाइप, पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों काम कर रहा है, यह आएगा तो इसका क्षमता 3 है। इसका क्षमता कितना है, 3 है। और साथ में यह भी तो है, इसका क्षमता कितना है, 2 है। दोनों को जोड़ दिए क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, साथ में काम कर रहा है। तो 3 लीटर यह पानी भरेगा 1 घंटा में, 2 लीटर यह पानी भरेगा 1 घंटा में। तो दोनों मिलाकर के 3 और 2 कितना लीटर पानी भर देगा, 5 लीटर पानी भर देगा। लेकिन 5 लीटर तो 1 घंटा में भरा है, लेकिन टोटल आपको कितना भरना है, 60। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 12 घंटा में अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इस हौज को यानी कि इस जो है टंकी को कितना समय में भर देगा, तो 12 घंटा में भर देगा। और आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा हम टाइम लिए हैं, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा भर सकते हैं कि खाली कर सकते हैं। इस भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि एगो 45 मिनट में भरता है और दूसरा 36 मिनट में भरता है। तो देख लीजिए घंटा दिया हुआ है, तो देखिए पहला जो है दिया हुआ है 45 घंटा में क्या कर देता है, भर देता है, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। दूसरा के बारे में कहा गया, दूसरा पाइप के बारे में कि 36 घंटा में भर सकता है, इसलिए भी यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर वह कह रहा 36 घंटा में खाली कर सकते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते, माइनस लिखते। लेकिन दोनों कह रहा है भरने वाला ही पाइप है, इसलिए दोनों जगह हम क्या लिखे हैं, प्लस ही लिखे हैं। अब जो है ये तो आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर
यह अलग अलग तो 45 घंटा में और 36 घंटा में भरता है, लेकिन अगर इस दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को कितना समय में भरेगा। तो हमने आपसे कहा कि जब आपको समय दिया रहेगा तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। अब इसका क्या निकलेगा, क्षमता पहले निकलेगा, उसके बाद सबसे पहले हम इसका कैपेसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब 45 और अगर 36 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, लॉसर लीजिएगा, तो हम अगर यहाँ लगा दें 9 से, तो 9 पचे 45, 9 चौका हो गया 36। अगर हम इसको गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 और 20 नमा 180, यानी कि इसका एलसीएम जो आ गया मेरे दोस्त, कितना आ गया, 180 आ गया। और यह 180 ही इसका क्या कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा या टोटल कैपेसिटी कहलाएगा। आप इसको कुल काम या टोटल कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कैपेसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हौज का बात हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस हौज में कितना लीटर पानी आता है, तो आप कह सकते हैं कि 180 लीटर पानी आता है, यानी कि इस हौज का जो कुल कैपेसिटी है वह कितना है, 180 है। इतना तक आपको समझ में आया गया होगा। अब आगे जो आपसे कहा आपको निकालना है, क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस समय से इस कैपेसिटी में भाग देते हैं। तो देखिए 45 से अगर आप 180 में भाग दीजिएगा तो 45 चौका 180 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 4 यूनिट प्रति घंटा। तो इस पहला पाइप का जो क्षमता है मेरे दोस्त वह कितना है, 4 यूनिट प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में यह कितना लीटर पानी भर देता है, 4 लीटर पानी भर देता है। उसी तरह से अगर आप यहाँ आप देखेंगे तो यह 36 घंटा में पूरा भरता है। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना, 180 लीटर पानी आपको भरना है इस हौज में। तो 36 से भाग देंगे 180 में, 36 पंचे हो जाएगा 180, 5 यूनिट प्रति आवर, यानी कि इस जो पाइप है इसका क्षमता क्या है, यह 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरता है, 5 लीटर पानी भरता है। तब तो यह 36 घंटा में जाकर के 180 को कंप्लीट कर पाता है। इतना आप समझ गए होंगे। यानी कि पहला जो पाइप है वह 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरता है, यह इसका क्षमता है, एफिशिएंसी है। और दूसरा जो है 5 लीटर पानी 1 घंटा में भरता है, यह इसका क्या है, एफिशिएंसी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को, यानी कि इसको भी चालू कर दिया जाए तो यह 4 लीटर पानी देगा, इसको भी कर देगा तो 5 लीटर, यानी कि यह तो 4 लीटर पानी अपना देगा और यह कितना देगा, 1 घंटा में 5 लीटर देगा। तो दोनों जब एक साथ चल रहा है तो यह 4 लीटर पानी अपना देगा और यह 5 लीटर पानी देगा। ऐसे समझिए कि यह आपका एक टंकी है, इधर से एक नल लगा दिए जो कि 4 लीटर पानी इसमें दे रहा है, उसी समय इधर से भी लगा हुआ है जो कि 5 लीटर पानी दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार में 4 इधर से आया और 5 इधर से आया, टोटल 1 घंटा में इसमें कितना पानी आ रहा है मेरे दोस्त, 9 लीटर पानी आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अब कह रहा है इस हौज को, इस हौज कहने का मतलब जो 180 लीटर पानी है उसको भरने के लिए जब दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो अभी आपको हम बताया कि समय बराबर जो होता है मेरे दोस्त, कुल काम बट्टा होता है क्षमता। कुल काम या टोटल कैपेसिटी कितना है, 180 है। तो 180 और नीचे में हम लिखेंगे क्षमता। किसका क्षमता, जो सब नल काम कर रहा होगा उस सभी नल का क्षमता। तो एक नल तो यह है जो कि 4 लीटर पानी दे रहा है, एक और नल यहाँ पर है जो कि 5 लीटर पानी दे रहा है। तो 4 लीटर पानी यह दिया, 5 लीटर पानी यह दिया, तो 4 5 मिलाकर के कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 हो गया। और अगर आप इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, यानी कि 20 घंटा। तो अगर इस दोनों नल को या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को कितना घंटा में भर देगा, तो 20 घंटा में भर देगा। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इसी टाइप का हम अभी क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए एक टंकी को 80 मिनट में भर सकता है, यानी कि हम प्लस का चिन्ह लिखेंगे। और पाइप बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। बहुत एक मन में होगा मास्टर खाली प्लस से वाला दे रहा है और माइनस वाला दे ही नहीं रहा है, तो कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि धीरे धीरे हम जो है सब स्टेप बाय स्टेप जो है ऐसा आपको करते जाएंगे, इसके बाद हम माइनस वाला भी लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है 80 मिनट में भर सकता है और बी जो है उसे 40 मिनट में भर सकता है। देखिए एक ए जो है वह क्या करता है, 80 मिनट में भरता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। एक और जो है वह बी है पाइप, वह क्या कर रहा है, तो वह 40 मिनट में भरता है। तो वह 40 मिनट में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं।
तो कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यह तो आपका दिया हुआ है समय, यह क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। और हम समय से क्या निकाल लेंगे, उसका टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, उस टंकी का पूरा क्षमता निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो समय का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 80 है और यहाँ 40 है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 80 आप निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम जो आ गया 80 आ गया, और जो यह 80 आया है इसी को हम क्या कहेंगे, इसका टोटल कैपेसिटी कहेंगे, या इसका हम कुल क्षमता कहेंगे, या हम कुल काम भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब हमको समय दिया हुआ है, अब हम क्षमता कैसे निकालते हैं। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो हम 80 से इसमें भाग देंगे तो 80 एकम 80 यानी कि 1 यूनिट प्रति आवर। सॉरी यहाँ पर आवर नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ मिनट दिया हुआ है। तो 1 यूनिट प्रति मिनट, और यह 40 दूना 80 यानी कि 2 यूनिट प्रति मिनट। इस क्षमता का क्या मतलब हुआ, क्षमता का ये मतलब हुआ कि यह जो बी नाम का जो पाइप है वह 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, क्योंकि प्लस दिया हुआ है। और यह ए नाम का जो टंकी है वह 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। क्लियर है। ये तो आपका क्षमता दिया हुआ है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों पाइप को एक साथ मिला दिया जाए तब इस टंकी को, इस हौज को वह कितना देर में भरेगा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है कुल काम या टोटल कैपेसिटी बट्टा में हम क्षमता लिखते हैं। बट्टा में हम किसका क्षमता लिखते हैं, जिससे काम करवाना हो, यानी कि जो पाइप को टंकी को भर रहा है। तो यहाँ कौन सा भर रहा है, यहाँ ए और बी भर रहा है। तो समय बराबर टोटल तो कितना है, 80 है। और इसमें क्या गो पाइप लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ए और बी दोनों लगा हुआ है। ए कहेगा हम 1 लीटर भर देंगे, यह कहेगा हम 2 लीटर भर देंगे। प्लस का चिन्ह इसलिए क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। और काटेंगे तो यह 26 सही 2/3 मिनट में यह दोनों मिलकर के क्या कर देगा, भर देगा। अगर यहाँ पर 3 अगर पाइप दिया रहता तो हम यहाँ पर एगो और ले लेते और तीनों को जोड़ देते। उम्मीद करते हैं ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। अब जो आपके माइंड में जो बात चल रहा है कि अगर एगो भरता रहेगा और एगो खाली करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अगर टंकी है उसमें एगो पाइप जो है भरने वाला है और एगो पाइप खाली करने वाला है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी टाइप का हम दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब जो है आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपके माइंड में हम पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी का जो जिस टाइप से भाषा रहता है वो आपके माइंड में थोड़ा बहुत हम डाल चुके हैं। अब जो आप अगला लेवल का जो क्वेश्चन पढ़िएगा तब वो आपको समझने में आसानी होगा। तो इस पर थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। तो चलिए हम इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं। एक नल है, मान लेते हैं ए नाम का है, वह एक टंकी को 25 मिनट दिया हुआ है कि हम 25 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। आगे कह रहा है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा दिया हुआ है जो कि 50 मिनट तो समय लेता है लेकिन यह भरता नहीं है, यह क्या करता है, खाली करता है। इसलिए हम यहाँ माइनस लिखे हैं। अब जो है पिछला क्वेश्चन से आप रिलेट करिएगा। पिछला सब जितना भी अभी तक हम क्वेश्चन किए हैं उसमें ये दिया हुआ था कि दोनों में क्या हुआ है, वो भर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नल क्या करता है, 25 मिनट में भर देता है, लेकिन दूसरा जो नल है वह क्या करता है, 50 मिनट में वो क्या करता है, खाली करता है। तो अब जो ये क्वेश्चन बन गया, दो टाइप का ये इस तरह से हो गया कि एक नल तो भर रहा है जबकि दूसरा नल जो है उसी टैंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तब कह रहा है कि अगर दोनों नल को यानी कि एक भरने वाला को और एक खाली करने वालों को, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि अगर आपको समय दिया रहेगा तो हम समय से क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल करके टंकी का टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं या कुल क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ 25 और 50 इसका समय दिया हुआ है मिनट में, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे, लॉसो लेंगे। तो 25 और 50 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त तो यह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। यह 50 में क्या कहलाएगा, इसका टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता कहलाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस नल का यानी कि सॉरी
इस हौज का जो हम क्या करते हैं टोटल कैपेसिटी लिख देते हैं, जो कि एलसीएम करने के बाद कितना आया है मेरे दोस्त 50 आया है। यही इसका क्या कहलाएगा, टोटल कैपेसिटी कहलाएगा या कुल क्षमता इसका कहलाएगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर कह रहा है यह तो भरने वाला है और हम यहाँ से अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम क्षमता लिखने वाले हैं, इसका इफिशियंसी लिखने वाले हैं। देखिए 25 तुलना क्या हो जाएगा 50, यानी कि यह 2 यूनिट प्रति मिनट क्या करता है, यह भरने वाला नल है, इसका मतलब यह क्या करता है 2 लीटर पानी 1 मिनट में टंकी में भर देता है। दूसरा जो नल है वह कह रहा है हम 50 मिनट में खाली कर देते हैं, तो 50 मिनट में खाली कर देते हैं, तो 50 से अगर इस 50 में भाग दीजिएगा तो वह 1 आएगा और 1 यूनिट प्रति मिनट होगा, 1 यूनिट प्रति मिनट होगा। लेकिन थोड़ा सतर्क सावधानी बरतिएगा, यह खाली करने वाला था, इसलिए हम इसके पीछे क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसको हम क्या बताते हैं, ये है कि 1 मिनट में यह कितना लीटर पानी खाली करता है, तो 1 लीटर पानी खाली करता है। हम खाली करता है इसलिए बोले क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, यह खाली करने वाला नल है। यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, यह 2 यूनिट प्रति मिनट, यह 2 लीटर पानी भरता है। अब इस दोनों का क्षमता में केवल इतना ही अंतर है कि यह 2 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में और यह 1 लीटर पानी खाली करता है 1 मिनट में। इतना तक अगर आप समझ चुके हैं तो आप क्वेश्चन बन चुका है। अब कह रहा है क्या करिए कि इस दोनों नल को, अब ऐसे समझिए फिगर से थोड़ा अगर आप समझिएगा तो इस तरह से, एक नल यहाँ इस तरह से लगा हुआ है जो कि हम इसको ए बोल देते हैं और इधर से एक जो है इसको हम बी बोल देते हैं। समझिएगा ए नल क्या करेगा, ए इसमें 2 लीटर पानी क्या कर देगा, भर देगा, 2 लीटर पानी भर देगा, जबकि बी नल पानी भरेगा नहीं। यह जितना टंकी में पानी रहेगा वह 1 मिनट में 1 लीटर पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब अगर आप ए को भी खोल रहे हैं और बी को भी खोल रहे हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा, ए जो है अपना 2 लीटर पानी इसमें क्या कर देगा, यह 2 लीटर पानी भर देगा, लेकिन बी क्या करेगा, यह 1 लीटर पानी इसमें से निकाल देगा। तो फाइनली क्या होगा, ए तो अपना काम 2 लीटर पानी टंकी में डाल दिया और बी का काम है पानी को निकालना, वह 1 लीटर पानी निकाल दिया। तो फाइनली आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना पानी टंकी में गया, तो 2 लीटर ए भर दिया और उसी 1 मिनट में बी 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो 2 लीटर भर दिया और बी 1 लीटर जो है निकाल दिया, तो फाइनली उसमें कितना बचा, 1 लीटर ही तो पानी बचा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी जाएगा। तो देखिए अब आपको इसको ऐसे समझिए, समय बराबर जो होता है, आपको समय बराबर होता है कुल काम बट्टे क्षमता। कुल काम यहाँ कितना है 50, इस 50 को ही तो आपको भरना है, लेकिन ये तो आपका आया 2 लीटर पानी भर के चला गया और ये उसी समय क्या किया, यह खाली करने वाला है, यह निकालेगा, उसमें से 2 में से 1 घट जाएगा। उस पिछले वाला क्वेश्चन में जुटता था, क्यों जुटता था, क्योंकि दोनों भरने वाला ही रहता था, लेकिन इसमें एक खाली करने वाला है, इसलिए इसमें से यह माइनस होगा। तो 2 लीटर पानी ये टंकी भर देगा और यह 1 लीटर टंकी को क्या करेगा, खाली कर देगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, यानी कि टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी जाएगा। और अगर आप इसको काटिएगा तो यह 50 घंटा में अगर दोनों टंकी को भी अगर आप खोल दीजिए, दोनों नल को भी खोल दीजिएगा, तब इस टंकी को भरने में कितना घंटा लेगा, 50 घंटा लेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो इसी टाइप का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, 2 नल लगे हुए हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, एक क्या करता है 8 घंटा में भर देता है। जब भर देता है इसका मतलब हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे, कह रहा है 8 घंटे में भरता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एक ए नाम का जो है नल है वह 8 घंटे में क्या कर देता है, भर देता है, इसीलिए हम इसको किससे लिखे हैं, प्लस से लिखे हैं। आगे कह रहा है एक दूसरा नल है जो कि खाली करने वाला है, हम उसको बी नाम दे देते हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है वह 10 घंटे में क्या करता है, उस टंकी को क्या करता है, खाली करता है। देखिए एक नल है जो कि 8 घंटा में भरता है, इसीलिए प्लस का साइन लिखे। दूसरा नल है जो 10 घंटा में खाली करता है, इसीलिए माइनस का साइन लिखे। अब कह रहा इस दोनों नल को, यानी कि भरने वाला को और खाली करने वाला को अगर एक साथ उस टंकी में खोल दिया जाए तो वह टंकी कितना घंटा में भर जाएगा। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है समय,
इतना तक क्लियर है, ये आपको दिया हुआ है। हम शुरू से अभी तक यही कह रहे हैं कि समय का हम एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम आता है उसका टंकी का टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 घंटा और 10 घंटा, तो जब 8 और 10 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लौसा जो आ जाएगा वह 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 40। और यह इसका टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता कहलाएगा। आप इसको कुल काम भी कह सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम क्षमता कैसे निकालेंगे? तो भाग दिया जाएगा कितना से? 8 से भाग देंगे 40 में, तो 8 पंचे 40 यानी कि 5 यूनिट प्रति आवर, या आप ये कह सकते हैं यह भरने वाला है। तो यह 1 घंटा में 5 लीटर पानी टंकी में भर देगा। क्लियर है? अब यह जो है खाली करने वाला है, 10 घंटा में यह खाली करता है। 40 लीटर पानी खाली करना है इसको, तो 1 घंटा में यह 10 चौक 40 यानी कि 1 घंटा में यह अगर 4-4 लीटर पानी अगर खाली करेगा, तब जाकर के यह टंकी को क्या कर देगा? 10 घंटा में खाली कर देगा। इसका क्षमता पूछेगा तो 5 यूनिट प्रति आवर यह भरने वाला है। इसका क्षमता पूछेगा तो 4 यूनिट प्रति आवर यह खाली करने वाला है। क्लियर है? अब आपसे ये बोला गया कि इस टंकी को अगर क्या किया जाए, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लेगा? देखिए, समय बराबर तो होता है कुल काम या कुल क्षमता, जिसको हम ऊपर में हमेशा से लिखते आए हैं, अभी भी लिखेंगे। लेकिन नीचे का समस्या अभी भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो यह तो आएगा, अपना काम करेगा, 5 लीटर ये क्या कर देगा? भर देगा। जब दोनों को साथ में खोले हैं, आप कह रहे हैं कि इसको खोलेंगे तो यह भरने लगेगा और इसको खोलेंगे तो यह खाली करने लगेगा। तो ये अपना काम करेगा, 5 लीटर भर देगा 1 मिनट में, और ये क्या करेगा? उसी समय 4 लीटर खाली भी कर देगा। तो ये बेचारा अपना 5 लीटर पानी भर दिया और इसका काम है 1 मिनट में 4 लीटर खाली करना। ऐसे समझिए, एक बोतल है, एक चाहे एक डब्बा है, उसमें जो है 5 लीटर पानी इधर से डाल दिया और उसी समय इधर जो है 4 लीटर निकालने वाला है। तो 5 लीटर इधर से डाले, 4 लीटर इधर निकल गया, तो कितना बच गया? 1 लीटर ही तो बचा। तो 5 लीटर भरने वाला अपना भर दिया, खाली करने वाला 4 लीटर खाली कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि 1 लीटर ही पानी उसमें बचा रहेगा, क्योंकि 5 लीटर दिया, 4 लीटर निकल गया, तो 1 लीटर ही तो बचा। तो यानी कि फाइनली उस टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी रहेगा। लेकिन आपको भरना है कितना? 40। तो अगर 40 भरना है तो अगर काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 40 घंटा। यानी कि अगर दोनों नल को, दोनों ए और बी दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को 40 घंटा में भर देगा, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो है यहाँ से हम अगला टैप पढ़ेंगे। कल जो है शुरू करने से पहले आप पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और कल हम इसका क्या करेंगे? अगला पार्ट पढ़ेंगे।